नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मैं मेघा, इस घर की बहू। शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे बरसों से इस घर की दीवारें मेरी सांसें गिन रही हूँ। सासू माँ अक्सर कहती, बहू घर में हर चीज़ अपनी जगह पर रहनी चाहिए, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। पहले तो मैं इसका टाल देती थी, मगर बाद में समझ आई कि उनकी जगह की परिभाषा में मेरे लिए बहुत कम जगह थी। उस दिन जब मैं मायके से लौटी तो मेरे हाथ में कुछ छोटे छोटे पैकेट थे। माँ ने बड़ी ममता से कुछ नया सामान दिया था, कुछ कपड़े, कुछ चादर, एक पुराना तकिया जिसमें बचपन की खुशबू थी। मैं मन ही मन खुश थी कि अब अपना कमरा थोड़ा सजा पाऊंगी। पर जैसे ही घर पहुंची, सासू माँ ने दरवाजे से ही कहा, बहुत सारा नया सामान अपने कमरे में रख लेना, लेकिन पुराना मत छेड़ना। वो सब कबाड़ा अब तुम्हारा ही रहेगा। उनकी आवाज़ में आदेश था, अपनापन नहीं। मैंने सिर हिलाया और कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा खुलते ही सिलन की गंध ने स्वागत किया। दीवारों पर हल्की सी फफूंदी, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और एक कोने में पड़ी लोहे की चौकी। सब कुछ जैसे कह रहा था यहाँ पहले भी कोई था। मैंने धीरे से अलमारी खोली। अंदर कुछ साड़ियाँ थी, थोड़ी धूल से सनी, बड़े प्यार से तय की हुई। साथ ही एक डिब्बा था, इसमें टूटी चूड़ियाँ और सूख चुका काजल पड़ा था। नीचे मुड़ा हुआ कागज दिखा जिस पर किसी ने लिख रखा था, इस घर में हर चीज की सफाई होती है, बस रिश्तों की नहीं। मेरे हाथ कांप गए। कौन थी वो औरत? क्या उसकी भी जिंदगी में ऐसी ही थी? रात को सासू माँ ने जैसे देखा मैं उस अलमारी को टटोल रही हूँ तो झट से बोली, उसे मत छेड़ना, वो पिछली बहू का सामान है, जो गया वो गया, बस याद रह गई, और वो भी अब तुम्हारी है। उनकी बातें सुनकर लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। कमरे का हर कोना अजनबी लगने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन वो कबाड़ मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। हर सुबह मैं कमरे में झाड़ू लगाती, मगर लगता जैसे पुराने दर्द अब भी वहाँ जमा है। सासू माँ का स्वाद दिनों दिन कठोरता जा रहा था। वो खाना ठंडा क्यों है? वो बर्तन चमक नहीं रहे? वो मायके से बहुत सीख आई हो क्या? हर सवाल ताने की तरफ फेंका जाता और मैं चुप रहती। एक रात बिजली चली गई। मोमबत्ती जलाकर मैं अलमारी के पास बैठी थी। हवा चल रही थी। अलमारी की चिड़चिड़ाहट से मुझे कुछ फुसफुसाहट से सुनाई दी। मैं भी चुप रही थी। जब तक दम नहीं घोटा मैं घबरा गई। शायद वो मेरा भ्रम था। उस रात नींद नहीं आई। मैं सोचती रही, क्या उस पिछली बहू के साथ भी यही होगा? क्या उसने भी इस घर की चुप्पी में दम तोड़ दिया था? अगले दिन मैंने तय किया कि अब इस कबाड़ को हटाना ही होगा। मैंने सारी पुरानी चीज़ें निकाली, अलमारी, चौकी टूटवा, आईना, कमरा खाली किया और खिड़की खोली ताकि धूप अंदर आ सके। सासू माँ जैसे ही गुस्से में बोली, वो ये सब किसने कहा निकालने को? ये चीज़ें इस घर की पहचान है। मैंने धीरे से जवाब दिया, माँ जी, पहचान वो है नहीं जो दम घोट दे, पहचान वो है जो सांसें दे। कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर गुस्से में चली गई, लेकिन मैं जानती थी अब कुछ बदलने वाला है। उस रात अचानक कमरे में अजीब सी खुशबू आई, जैसे किसी ने गुलाब जल छिड़का हो। मैंने देखा पुरानी लकड़ी की चौकी पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे, प्यार से जीना सीखो, डर से नहीं। मैंने सोचा शायद पिछली बहू ने खुद उकेरे होंगे। मेरे मन में उसके लिए अजीब सी करुणा भर आई। मैंने उसी चिक्की को धोया, साफ किया और मंदिर में रख दिया। अब वो कबाड़ नहीं थी, एक प्रतीक बन गई चुका था स्वाभिमान का। धीरे धीरे मेरी और सासू माँ के रिश्ते में बदलाव आने लगा। जहाँ वो पहले हर बात पर तान देती है, अब कभी कभी पूछ लेती, वो खाना खा लिया? एक दिन उन्होंने चाय के साथ कहा, मेघा अब तो तुमने वो पुरानी अलमारी हटाई ना, तो लगा जैसे घर की हवा बदल गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, हवा तब बदलती है जब खिड़कियाँ खुली हो। वो पहली बार मुझे मस्कर देखी। समय बीत गया। घर में अब हंसी थी, बातें थी, दीवारों में सीलन की जगह खुशबू आने लगी थी। एक दिन जब मैं मंदिर में दीपक जला रही थी तो सासू माँ धीरे से बोली, मेघा तुम्हें पता है उस पुरानी बहू का नाम रीमा था। वो चुप थी, वो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, शायद इसलिए उसने खुद को चुप कर लिया। मैंने उन्हें देखा, उनकी आंखों में पहली बार नमी थी। माँ जी, शायद रीमा आज भी इस घर में है, हमारी सीख बनकर। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, तुमने इस घर में रीमा की चुप्पी मिटा दी बहू। अब ये घर सच में घर लगने लगा है। उस रात मैंने अलमारी के उस कागज के तकिए के नीचे रखा जिस पर लिखा था, रिश्तों की सफाई भी जरूरी है। धीरे धीरे घर का हर कोना धूप से भर गया। वो कमरा कबाड़ का नहीं बल्कि प्यार का कमरा था। हर घर में कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, कहीं अलमारी, कहीं यादें, कहीं ताने, लेकिन असली वो नहीं जो बस सफाई करे, बल्कि वो जो रिश्तों की जंग को भी साफ कर दे। मैं मेघा आज भी उसी कमरे में रहती हूँ,
पर अब जब सासू माँ हंसते हुए कहती, बहू अब तो तुम्हारे कमरे में बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो मैं मन ही मन कहती हूँ, क्योंकि माँ जी अब वहाँ कबाड़ नहीं अपनापन रहता है। अगर आपको भी लगे कि हर घर की दीवार में कुछ अनकही कहानियाँ छिपी होती हैं, तो इस कहानी को शेयर करें, ताकि हर बहू हर सास समझ सके कबाड़ सिर्फ चीज़ों का नहीं होता, सोच का भी होता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।